वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुझसे कहा कि मेरी तौसी के हवाले से अफवाहें चल रही हैं और अगर ऐसी बात हो भी तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी बात ही नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हम पेंशन रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं जिसमें रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा किया जाए। तजवीज़ दी गई कि आप ये तमाम सेक्टर्स में करें जिसमें जजेस भी शामिल हों। इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराएं। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल। जरा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इशारा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नजरसानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसले को मुबहिम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI के कारकुनों का जश्न, रैली निकाली, मिठाई तकसीम की। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडियन चैंपियन ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 86 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले पाकिस्तान चैंपियंस वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 20 रन से हराकर फाइनल तक पहुंचे। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। आटा मिल्स वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया। चेयरमैन FBR की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आमदन दस्तावेजी होने से मिल्स मालिकान को परेशानी हो रही है। कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुनिंदगान, ज़राअत, खुराक और पैकेज दूध पर टैक्स नहीं लगाना चाहते थे। नए टैक्सेस की मुखालफत की लेकिन मजबूरी थी। IMF ने बात नहीं मानी। PIA, रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक इसी साल बेच देंगे। बिजली की 9 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी 5 साल में की जाएगी। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि PIA को हुकूमत हर साल 100 से 125 अरब देती है। बैंकों के 260 अरब रुपए PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। हमारा हदफ है PIA के लिए 6 बोली देने वालों में से ज़्यादा बोली लगाई जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फर्स्ट विमेन बैंक में दिलचस्पी का इजहार किया है। 10 जुलाई को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले तैयारे में 2 इसराइली शहरी भी सवार थे। तर्जुमान CAA के मुताबिक परवाज़ में इसराइली शहरियों की मौजूदगी का इल्म नहीं था, न ही इस मुतल्लिक कोई हिदायत मौसूल हुई। दुबई से कोलंबो जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ में श्रीलंकन खातून मुसाफिर तबीयत ख़राब होने पर इंतकाल कर गई थी। मौत की तस्दीक के बाद मैयत सर्द खाने में भेज दी गई। इस दौरान तैयारे से कोई मुसाफिर बाहर नहीं आया। फिर तैयारा कोलंबो के लिए परवाज़ कर गया था। ज़राए के मुताबिक इसराइली शहरियों ने इसराइल में हुक्काम से रब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया था और कोलंबो पहुंचकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जाने का बताया था।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और राशिद शफीक हेड कोच और कप्तान के साथ मिलकर कौमी टीम का इंतखाब करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान और उस्मान वाला भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे, लेकिन 5 दीगर अरकान को वोटिंग का हक नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटियों की असल 9 तश्कील अपडेट वेबसाइट पर जारी कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को पुतिन कहकर मुतारिफ कराया। कामला हैरिस की जगह ट्रंप को अपना नायब सदर बना बैठे। खुद को सदारती दौड़ के लिए फिट साबित करते हुए अमरीकी सदर बाइडन ने मजीद गड़बड़ कर दी। मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने बाइडन की बहैसियत सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडन बोले कि वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज़्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब वो माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करते हैं जो बहुत हौसलेमंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा पट्टी में मशरूत जंगबंदी पर आमादगी का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी पट्टी पर इसराइल की इजारादारी जंगबंदी की शराइत में शामिल है। सरहदी पट्टी पर इसराइली इजारादारी का मकसद गज़ा पट्टी में हमास को हथियारों की तरसील रोकना है। यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदे पर तैयार है। लाहौर में धुआंधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बासा के मुताबिक 31 जुलाई 1980 को 207.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। ताजपुरा और शाहजमाल में गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया, कई गाड़ियों में पानी चला गया। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सूबे भर में निकासी आब के हंगामी इक़दामात। LDA और वासा का अमला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया। जल्द पूरे शहर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान में आंधी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। झेलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड्स गिर गए। गुजरावाला, गुजरात, झेलम, हाफिजाबाद, सरगोदा समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में भी जारी बारिश से मौसम खुशगवार। सयाह बड़ी तादाद में वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा।